नमस्कार दोस्तों। मैं रविकांत तिवारी। इस समय मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ और सभी भाइयों बहनों और मित्रों, बच्चों, बुजुर्गों से यही निवेदन करूँगा। इस समय बहुत ज़्यादा हर स्टेटों में अलग अलग टाइप के ठंड है। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इस समय बहुत ज़्यादा ठंड रहती है सुबह शाम। एक दो दिन से आज धूप भी निकलना शुरू हो गया है और धूप भी निकल रहा है। दिन में तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन सुबह शाम जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि आप अच्छे से कपड़े पहन के जाएं और शाम को भी अच्छे कपड़े पहन के आएं, जिससे आप लोगों को ठंड ना लगे, आपका अपने फैमिली बच्चों को देखभाल कर सके, अपने माता पिता को ध्यान दे सके। और उसके साथ में सब कोई जो मित्रगण है हमारे, वो भी अपना ध्यान रखें कि कपड़े को अच्छे से अच्छे पहने और ढंग के पहने पहने। और धूप की बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी समय धूप होने की गुंजाइश है, बट लेकिन अभी थोड़ा सा समय रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत रहेगी अभी, तो आप लोग थोड़ा सा संभल के रहिए, जिससे अपने बच्चों को होने वाले प्रभाव से हटा जा सके। और आप लोगों को इस समय जुकाम सर्दी बुखार, क्योंकि लोगों को ठंड बहुत लगती है, कभी गर्म खा रहे हैं कभी ठंडा खा रहे हैं, तो ये सब भी परहेज करना चाहिए। और जो बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मान रहे हैं, जो बच्चे अपनी माताओं बच्चों का प्रेरणा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, उन भाइयों से मैं बोल दूं कि अपने माता पिता की सेवा करें, अपनी माता पिता को देखें, जिससे आप लोगों का लाइफ चले। आपको माँ ने आपको 9 महीने में रखा अपनी पेट में, और आपको धीमे 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 बड़ा किया, और उन्हीं के प्रभाव से आज आप अपनी ज़िंदगी में आए हो। और पिता जो होता है पिता जो होता है वो होता है कार्य। माता जो होती है वो होती है देवी, मतलब देवता या देवी मान लो, या कार्य मत मानो, देवता और देवी। तो माँ का जो रोल रहता है इसमें प्यार का रहता है, बाप का जो रोल रहता है बच्चे को परवरिश करने में होता है। और इस लाइव माध्यम से हमारा भाषण देना नहीं है, इस माध्यम से ये बताने हैं कि आज मकर संक्रांति है। इस पावन पर्व पे एवरी मंथ, सॉरी एवरी ईयर, हर साल ये 14 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ आज कई सालों से कभी 13 जनवरी को मना रहे हैं, कोई 14 जनवरी को मना रहा है, कोई 15 जनवरी। लेकिन अगर शुरू से पुराण के हिसाब से देखा जाए तो पुराण के हिसाब से देखा जाए तो 14 तारीख ही मानी गई है। ठीक है, और इस पर्व पे बहुत अच्छा प्रभाव रहता है। शहरों में, गलियों में और हर जगह मूंगफलियाँ, मतलब तमाम प्रकार के जितने भी होते हैं, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, टिक चिक्की जो गुड़ वगैरह की बनती है, लड्डुएं जो बनती हैं लाई की, और ढूंढी जो गांव में बोलते हैं, गुड़ का सेवन, ची, चीनी का प्रयोग प्रयोग अच्छे से किया जाता है। और इस लाइव के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ आप सभी भाइयों को, हमारा आने का मतलब ये है कि इस ठंड के मौसम में सब अपने अपने तरीके से खाने पीने की पदार्थें जो हैं अपने अपने समय पे आती हैं। जैसे आम की बात करें, आम आता है गर्मी में, ठंडी में क्यों नहीं आता? उसी तरह लोरी है, लोरी जो है ठंडियों में ही आती है। मूंगफलियाँ जो हैं ठंडियों में ही अच्छी लगती हैं, और आम की बात करें तो गर्मी में अच्छी लगती है। तो सबका अपना अपना एक प्राकृतिक रूप दिया गया है, समझ रहे हैं? और आपको सभी बच्चों से यही कहेंगे, जो बच्चे 5 साल से लेकर के 21 साल तक पढ़ाई कर रहे हैं, तो पैसे को वैल्यूएबल समझें, अच्छे से पढ़ाई करें, आगे बढ़ें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और इस चैनल का आने का माध्यम ये है हमारा कि हमने जिस
मुसीबतों से गुजरा हूं वो किसी के पे ना आए। हम लोग 5 साल के 6 साल के थे, 6 साल से स्ट्रगल करते चले आ रहे हैं, अभी तक स्ट्रगल ही कर रहे हैं और स्ट्रगल ही करते आ रहे हैं। अभी भी मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े हैं, हम आप भाई बंधु के मीडियम क्वालिटी के पर्सन हैं और ये हमारा एक प्रेरणा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इस समय मैं अब अभी तो मैं नहीं कर रहा था, लेकिन हमें थोड़ा सा मज़ा आने लगा यूट्यूब चैनल बनाने में, तो मैं यूट्यूब चैनल पे ही जुड़ गया हूँ। मैं एक यूट्यूबर हूँ जो मैं कॉमेडी से रिलेटेड बनाता हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर कोई कॉमेडी से रिलेटेड किसी के दिल का हार्ट पहुंचा उसके लिए सॉरी, उसके लिए माफ़ करिएगा हमें। और एक चीज़ और है, जो लोग यूपी के लोग हैं दिल्ली आते हैं, बिहार के लोग हैं दिल्ली आते हैं, तो दिल्ली भी देखो, दिल्ली में अब कुछ रह नहीं गया है। एक हिसाब से अगर देखा जाए दिल्ली में कुछ रह नहीं गया। अपना घर घर होता है, अपना घर घर होता है। आप सोचो इस बात को, अगर बाहर आते हो आपको ज़्यादा से ज़्यादा देगा 15,000, 20,000, 25,000 रुपये। अगर 15,000 देता है तो 500 रुपये पर डे का पड़ता है, 18,000 देता है तो 600 रुपये पड़ेगा। तो अगर 24,000 देता है तो 800 रुपये पड़ेगा, 30,000 देता है 1,000 रुपये देगा। लेकिन वही सोचो आप कि अगर आप 30,000 रुपये पा रहे हो और दिल्ली में रह रहे हो, तो क्या दिल्ली में जो 30,000 रुपये सैलरी ले रहे हो, कमरे की किराया आपको 5,000 6,000 रुपये देना पड़ेगा। 5-6 हज़ार रुपये कमरा का किराया देना पड़ेगा। क्या 5-6 हज़ार खाओगे? नहीं। 4-5 हज़ार रुपये आपका आने जाने में, अगर कंपनी बगल में है तो बगल में हो जाएगा, और कंपनी अगर बड़ी है तो दूर है तो क्या करोगे आप? तो आपको किराया 5-6 हज़ार रुपये देना पड़ेगा। तो ये कहने वाली बात है, महंगाई नहीं, महंगाई है, महंगाई बहुत है। सरकार पूर्ण प्रयास कर रही है, लेकिन लोग बेरोजगार हैं। क्यों बेरोजगार हैं? क्योंकि अपने आप को स्ट्रगल नहीं करना चाहते हैं। आजकल ऐसे ऐसे लोग हैं जो मोबाइल में घुसना चाहते हैं, मोबाइल में घुसे रहें, माँ बाप पैसे दे ही रहे हैं, जाके हम अपना घूमे टहरे ऐश करें, मजे करें। कब तक ऐश करोगे भाई? कब तक ऐश करोगे आप? माँ बाप पढ़ा दिया, अब कमाओ खाओ। कल शादी हो जाएगी तो क्या माँ बाप करने आएंगे? माँ बाप मर जाएंगे तब कौन देखेगा आपको? ठीक है, तो हमारा ये बोलना नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा, दिल्ली का हालत अभी इसमें ऐसा है कि ठंड बहुत रहती है। हम भी ड्यूटी जाते हैं, अपने ड्यूटी से आते हैं, जब ड्यूटी से आते जाते हैं तो एकदम समझ लो कि क्या बताऊँ, शाम को तो आता हूँ ऐसा लगता है कि ठंड हमारे हड्डी को पार गई, हर हड्डी को पार कर गई है। लेकिन हमारी मजबूरी है भाई ड्यूटी करना। ड्यूटी नहीं करोगे तो खाना कहाँ से खाओगे? ठीक है, हम अकेले नहीं हैं, और भी लोग हैं हमारे साथ में, बाल बच्चे भी हैं हमारे, उनको भी देखना होता है। हमें सबको देखना होता है। अपने पीछे एक तरफ दिमाग थोड़ी है भाई, आप सोचिए इस बात को। एक तरफ दिमाग नहीं है ना हमारा। अब बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है इस जिंदगी में। मैं यही सब समझा हूँ कि जिंदगी में भगवान ने ऐसा बना दिया है कि पैदा हुए, छोटे रहे 5 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं, 5 साल बाद पढ़ाई का झकझोर पड़ने लगता है, भैया पढ़ लो, भैया पढ़ लो, भैया पढ़ लो। फिर 5 साल के बाद आए 10 साल, भैया पढ़ लो, भैया पढ़ लो। फिर करने लायक हो गया, थोड़ा बहुत करने भी लगा घर का। फिर थोड़ा बड़ा हो गया, अगर 10वां नहीं पास हुई तो फिर सोच लेना, 10वां पास नहीं हुआ देख लेना। और माँ बाप आजकल की गलतियां ऐसी होती हैं, हे भैया अगर आप पास नहीं होगे ना तो आपको पास नहीं होगा तो ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। अच्छा पास हो जाएगा तो मैं मोबाइल दिलाऊंगा। तो सबसे बड़ी यही है ना, बच्चे के ऊपर जो है, बच्चे को जो है दिखाना नहीं चाहिए ये सब चीज़ें। माँ बाप से यही कहेंगे हम आपसे कि बच्चे को पहले उसको पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे से समझाओ, उसके मारो पीटो मत। आज के जनरेशन में मारने और पीटने से कोई मतलब नहीं है। मारना हो, पहले के जमाना था कि मार पीट के बच्चे को ठोक बजा के सही हो जाता था। अब के बच्चे जो है ठोक बजा के क्या होगा, कहीं कुछ कर लें, कोई बात हो जाए तो क्या, कौन जिम्मेदार होगा उसका? ठीक है, तो हम बच्चों से यही कहेंगे जो 10वीं में कर रहे हैं, तो अब एग्जाम आ रहा है, तैयारी करें। जो 12th है
ट्वेल्थ वालों का है वो अच्छे से एग्जाम करें। जो लोग तैयारी कर रहे हैं मन लगा के तैयारी करें, जिससे आप लोगों का विकास हो सके, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। ठीक है। प्राइवेट नौकरी में क्या है, प्राइवेट नौकरी में कुछ नहीं है भाई, आप लोग को यही बता रहा हूँ, प्राइवेट नौकरी में कुछ नहीं है। प्राइवेट में बहुत दिक्कत है भाई। आज आज नौकरी है, आप अपने घर में काम लगवाते हो तो कितना सोचते हो कितनी बड़ी दीवार खड़ी हो जाए, एक दिन में कितनी बड़ी 2,000 ईंटें जुड़वा दूं, 5,000 ईंटें जुड़वा दूं, तो क्या ऐसा संभव है? तो आदमी उसी तरह सबका मालिक होता है, उसी तरीके से सब करते हैं। तो आप लोग अपना भी ध्यान रखिए, अपने माता पिता का भी ध्यान रखिए। और दिल्ली का हाल अभी ताज़ा ऐसा मौसम है कि ठंड बहुत रहती है इस समय, समझ लो कि ठंड इतनी रहती है कि बहुत हालत ख़राब हो जाता है हम लोगों का, आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं तो बाइक से आता हूँ जाता हूँ, हमारी तो एकदम हालत ख़राब हो जाती है, खाना बनाने का मन नहीं करता है कभी कभी। कभी कभी तो मैं वैसे सो जाता हूँ भाई। भाई लोग, मैं कभी कभी ऐसा सो जाता हूँ कि हमें बड़ी मजबूरी हो जाती है, हम क्या करें। और दूसरी बात, जो लोग बाइक चलाते हैं हेलमेट नहीं लगाते हैं, उन भाइयों से विनम्र निवेदन है, जिसके साथ परिवार है, माँ बाप हैं, हेलमेट लगा के चलें, जिससे आप लोगों को कोई परेशानी आए, दिक्कत ना आए, सब भगवान ना करे, खुदा खास्ता। और जितने भी बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग के साथ में उठो बैठो, उनका चाल चलन समझो, देखो समझो उनके। देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उनके हरदम बैठे रहो, लेकिन जैसे आप मोबाइल में लगे हो, मोबाइल मत रखो, बूढ़े लोगों के पास में बैठो, समझो। बूढ़े के पास में बैठोगे तो बहुत बहुत बड़ा एक प्रेरणा, मोटिवेटेड मिलता है आपको। और इसके साथ में आप लोग स्किल भी अपना डेवलप करिए, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी है, आप स्किल जितना भी डेवलप करेंगे उतना आपके लिए लाइफ बन जाएगा भाई जी। ठीक है। तो इस चैनल से आने का मतलब ये होता है कि हम आपको मोटिवेटेड करेंगे इस चीज़ में, और आप लोग हमारे चैनल का एंजॉय करिए। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे हमारे लिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, आपको हम हमारे लिए उतना वो होगा, पब्लिक का प्यार मिलेगा आप सबका। अभी हम और हमारा हो सकता है कि आगे हम और अच्छे से करें, काम को बढ़ा सकते हैं। बाकी अभी बातचीत चल रही है आगे बढ़ने के लिए, तो ये सब चीज़ें हैं, हम आ जाएंगे। देखो, भगवान जैसे खुदा खास्ता, और जीवन भाई यही से चलेगा। ठीक है। भगवान ने ऐसे ऐसे बना रखा है कि आप ऐसे ऐसे कांड कर देंगे भगवान की, उससे जूझते रहोगे। तो अपने परिवार को देखते हुए, अपने आप को देखते हुए, अपने माता पिता को देखते हुए उसी हिसाब से आप काम करिए। और अगर हमारी बातों को किसी को ठेस लग रहा है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और हम किसी के व्यवहार में और किसी को समझा नहीं रहे, हम आपको केवल बता रहे हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। और सब कोई अपना अपना ध्यान से, ठंडी में बच के। गर्मी आ रही है, अभी ये फरवरी का आधा बीत चुका है, फरवरी आई, फिर जनवरी बीत चुका है, फिर फरवरी में हवा हवा चलने लगेगी, उसमें ठंड रहेगी। फिर मार्च आ जाएगा, मार्च फिर गर्मी, मार्च में तो मज़ा आता है। होली आ जाएगी, होली के बाद फिर अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल के बाद मई आ जाएगा, मई के बाद जून आ जाएगा। तो ऐसे चलता है जीवन, क्या किया जाए। मैं तो भी अकेला रहता हूँ भाई, मैं बनाता हूँ, खाता हूँ, अपना मैं उसमें रहता हूँ, फोटो शूट कर लिया, नहीं कुछ और कर लिया, ऐसे करता हूँ। ठीक है ना। और आप लोग अपना भी ध्यान रखिए, और अपने बच्चों को भी ध्यान रखिए। और हमसे कोई गलती हो तो माफ़ करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करिएगा। आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय, जय हिंद।